पार्ट थ्री में हम लोग आगे के प्रश्न को देखना शुरू करते हैं। तो समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए फटाक से इसे शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो हमने 5 नंबर तक वहाँ पर कल की वीडियो में देखा था, आज हम लोग 6 नंबर से देखना शुरू करते हैं। तो 6 नंबर में जो प्रश्न है हमारा क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देने की ज़रूरत है। प्रश्न कहता क्या है कि किसी कूट भाषा में अगर एनिमल को क्या कहा गया है, 11, 49, 13, 112 कूट लिखा गया है, तो कैट का कूट क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसको समझने का ज़रूरत है। क्या समझना है कि किसी कूट भाषा में एनिमल को अगर इतना कहा गया है, ये संख्या कहा गया है, तो कैट का क्या कूट होगा, यही आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए सबसे पहले इसको समझने के लिए सबसे आसान देखते हैं कि ए जो है 1 नंबर पे आता है, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा है। एन जो है हमारा अल्फ़ाबेट में 14 नंबर पे आता है, तो यहाँ 14 लिखा है। आई जो है हमारा 9 नंबर पे आता है, तो 9 लिखा है। एम जो है हमारा 13 नंबर पे आता है, तो 13 लिखा है। ए जो है हमारा 1 नंबर पे आता है, तो 1 लिखा है। और एल जो है हमारा ये 12 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 12 लिखा है। क्षमा चाहेंगे। तो इसी प्रकार हमें कैट का निकालना है। तो कैट में जो सी है पहला लेटर, ये कितना नंबर पे आता है, ए बी सी मतलब 3 नंबर पे आता है, तो पहला लेटर हमारा 3 हो जाएगा। ए जो है हमारा वो 1 नंबर पे आता है, तो ये 1 हो जाएगा। टी हमारा जो है वो कितने नंबर पे आता है, तो आप काउंट करेंगे तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है। तो हमारा जो कूट निकला वो कूट निकला 3120। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में ये कूट हमारा मिला हुआ है 3120। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है कि ए बी बराबर 27 यानी 27, बी सी बराबर 125 और सी डी बराबर 343 लिखा है। तो ए बी डी बी बराबर क्या होगा, मतलब ये भी जो है डिकोडिंग का प्रश्न है। क्या प्रश्न है, तो प्रश्न है ए बी बराबर 27, बी सी बराबर 125, सी डी बराबर 343। तो ए बी डी बी क्या होगा, ये प्रश्न है। तो ध्यान से देखने का ज़रूरत है, इसका पैटर्न को समझने की आवश्यकता है। ऐसे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एसएससी और रेलवे में ऐसे प्रश्न बारंबार पूछे जाते हैं। तो देखिए ध्यान देने की बात है कि यहाँ जो संख्या दी गई है 27, 125 और 343, ये जो संख्या है, ये संख्या किसी न किसी नंबर का घन है। तो वो घन हमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए ए जो है हमारा अल्फ़ाबेट में 1 नंबर पे आता है, फिर बी जो है हमारा अल्फ़ाबेट में 2 नंबर पे आता है, और इसको आपस में जब हम जोड़ेंगे तो ये होता है हमारा 3, और 3 का अगर हम घन करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 27। कितना हो जाता है, 27। उसी तरीके से बी हमारा जो है, उसी तरीके से बी हमारा जो है वो आता है, बी हमारा आता है 2 नंबर पे, सी हमारा आता है 3 नंबर पे, और इसका हो जाता है 5। इसका जोड़ करने पर हो जाता है 5, और इसका अगर हम घन निकालते हैं तो ये हो जाता है हमारा 125। उसी प्रकार से अगर हम सी डी को देखते हैं तो सी जो है हमारा आता है 3 नंबर पे, डी हमारा आता है 4 नंबर पे, और ये हो जाता है जोड़ने पर 7, और 7 का अगर हम घन निकालते हैं तो ये हो जाता है हमारा 343। तो हमको जो है अब यहाँ पे पैटर्न पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे कि अब इसका जो घन पता करेंगे कि घन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए मतलब हो गया 1 नंबर, फिर हमारा बी ये हो गया हमारा 2 नंबर, फिर हमारा डी ये हो गया 4 नंबर, और फिर हो गया बी
तो ये हो गया हमारा 2 नंबर। और इन सबों को आपस में हमको जोड़ना है, तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, तो कितना संख्या में प्राप्त हुआ 9। और इसका अगर हम घन निकालते हैं तो ये होता है 729। कितना होता है 729। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि 729 किस में दिया गया है, तो 729 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। साथ ही साथ जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 जो कहता है वो ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या कहता है कि एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से 23वां है। मतलब एक पंक्ति है जिसमें दोनों ओर से शिवानी का स्थान 23वां है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि एक जैसे मान लीजिए कि एक पंक्ति है और इसमें कितने व्यक्ति हैं ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन शिवानी का जो स्थान है वो 23वें स्थान पे है। मतलब इधर से भी अगर हम गिनते हैं तो 23 आता है और इधर से भी गिनते हैं तो ये 23 आता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि पहले एक 23 लिखेंगे, फिर से 23 लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 46। और ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो 46 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, लेकिन अगर आप इसे चुनते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कि सबसे पहले मान लिया जाए एक पंक्ति है और इसमें 23 नंबर पर शिवानी है। तो आप गिनिए तो इधर से भी गिनने पे 23 पे आता ही है शिवानी, और इधर से भी गिनने पे 23 पे आती है। मतलब ये जो नंबर है इसको हमने 2 बार गिना है, तो 2 बार तो गिनना नहीं है क्योंकि शिवानी तो एक ही है। तो इसमें 23 प्लस 23 को जोड़ेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी 46, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे प्राप्त होगा 45, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा उस प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या कहता है कि एक बॉक्स में ए बी सी डी 4 धातु को रखा गया है, जिसमें से ए जो है बी से भारी है, बी सी से भारी है, लेकिन ए जो है वो सबसे भारी नहीं है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, तो ऐसे प्रश्न के लिए आप अपने हिसाब से भी कुछ कर सकते हैं। तो जैसे मान लिया जाए ए जो है सबसे भारी है, तो ए सबसे भारी है, उससे हल्का जो है हमारा बी है, और उससे हल्का जो है हमारा जो है वो सी है, लेकिन ए सबसे भारी नहीं है। तो एक बॉक्स में 4 धातु रखा गया, तो चौथा धातु जो बच गया वो डी है, तो वो डी हमारा सबसे भारी हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है ये। प्रश्न क्या कहता है कि विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है, बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो प्रश्न है ये रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में रीजनिंग में आते ही आते हैं। तो इसे सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि मान लीजिए कि विशाल आप है और फिर क्या कहता है दादाजी के एकमात्र पुत्र, मतलब आपसे ऊपर की एक पीढ़ी, मतलब वो आपके पापा हो गए, ठीक है, और उससे ऊपर मतलब दादाजी, तो उनके जो एकमात्र पुत्र की बहू है, मतलब वो आपके पापा के पुत्र मतलब आप हो गए, की बहू है, तो बहू हो गए मतलब वो आपकी पत्नी हो जाएगी। बहुत आसान है। तो यहाँ देखते हैं इसमें सही जवाब क्या है। तो इसमें जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, पत्नी। तो आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो आगामी कई तरह की प्रतियोगिता परीक्षा में आपको मदद पहुँचाएंगी।
तो जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।